मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक इन्फो चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनने को मिलेगा जिसे सुनने के बाद आपका ईमान खुदा ताला की ज़ात पर मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। बनी इसराइल ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी हद से ज़्यादा की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर एक ज़ालिम बादशाह बख्त नस्र को मुसल्लत फरमा दिया। बख्त नस्र ने इसराइल को कत्ल किया, गिरफ़्तार किया और तबाह बर्बाद कर दिया। यह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़माना था। तो एक दिन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे की सवारी पर सवार होकर शहर तशरीफ़ लाए तो आप क्या देखते हैं कि हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है। आपने ख़याल किया कि ये जो हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है, अल्लाह इस शहर की मौत के बाद इसे फिर कैसे ज़िंदा फरमाएगा। आपने अपने गधे को एक दरख्त के साथ बांधा और ख़ुद एक दरख्त के नीचे सो गए। जब आप सोए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ कर ली और गधा भी मर गया। इस वाक़या के 70 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ारस में से एक बादशाह को मुसल्लत फरमाया और वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मक़दस पहुँचा और इसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया। और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रहे थे वो यहाँ आकर आबाद हुए और इनकी तादाद बढ़ती रही। इस ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा और कोई आपको देख ना सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुज़र गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा आपको ज़िंदा फरमाया। पहले आंखों में जान आई, अभी तमाम जिस्म मुर्दा था वो आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। जिस वक़्त आप सोए थे वो सुबह का वक़्त था और 100 साल के बाद जब आपको दोबारा ज़िंदा किया गया तो ये शाम का वक़्त था। खुदा ताला ने पूछा, है उज़ैर, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे? आपने अंदाज़े के मुताबिक अर्ज़ किया कि एक दिन या इससे कम। आपका ख़याल ये हुआ कि ये इसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को आप सोए थे। खुदा ताला ने फरमाया, बल्कि तुम 100 बरस यहाँ ठहरे। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूरों के रस को देखिए कि वैसा ही है, और अपने गधे को भी ज़रा देखिए। आपने देखा तो वो मरा हुआ गल चुका था, अज़ा इसके बिखरे हुए और हड्डियाँ सफ़ेद चमक रही थी। आपकी निगाह के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गधे को भी ज़िंदा फरमाया। पहले इसके अज्जा जमा हुए और अपने अपने मौका पर आए। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर इसमें रूह आई और आपके देखते देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और आवाज़ करने लगा। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं जानता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय पर कादिर है। फिर आप अपनी सवारी पर सवार होकर अपने महल्ले की तरफ तशरीफ़ लाए। आपको कोई पहचानता ना था। अंदाज़े से आप अपने मकाम पर पहुँचे। उम्र आपकी वही 40 साल थी। आप जब अपने घर के करीब पहुँचे तो एक ज़ईफ़ बुढ़िया मिली जिसके पाँव रह गए थे और नाबीना हो गई थी। वो आपके घर की बांदी थी और इसने आपको देखा था। आपने इससे पूछा कि ये उज़ैर का मकान है? इसने कहा, हाँ, मगर उज़ैर को गुम हुए 100 बरस गुज़र गए। ये कहकर खूब रोई। आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे 100 बरस मुर्दा रखा, फिर ज़िंदा किया। बुढ़िया बोली, दुआ फरमाया करते थे, रब ताला उसे कबूल फरमाया करता था। अगर आप उज़ैर हैं तो दुआ कीजिए कि मेरी बिनाई वापस आ जाए। आपने दुआ की तो वो बुढ़िया औरत दोबारा से बीना हो गई, उसकी बिनाई वापस आ गई। उस बुढ़िया ने जब आपको देखा तो देखकर पहचान गई और कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर वो आपको महल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फ़र्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल थी और आपके पोते भी थे
جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلا دیا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جسے مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ قادر مطلق ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی عطا فرمائے۔